भाई लोगों, देव दर्शन पाठ के अंतर्गत आप लोगों का हार्दिक स्वागत। गुप्तेश्वर महादेव की ओर से मैं आपके लिए भी उनसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि प्रभु संसार सृष्टि के कल्याण की ओर उनका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आज मैं इन आबू की पुण्य धरा पर कहते हैं कि अमरावती नगरी के अंदर मेरा आगाज हुआ है, बुलाया है तो उस परम पिता परमेश्वर भगवान शिव की जटाओं से कहते हैं कि होने वाली गंगा और वो ही माँ जगत जननी माता पार्वती का रूप, जिनका मैं पुत्र अपने आप में मानता हूँ, ऐसी जगत जननी के द्वार पे और ऐसे सुरम में इन आबू की वादियों के प्रवेश द्वार की ओर मेरा आगमन कहते हैं कि प्रभु का बुलावा ही मैं समझता हूँ। जब जब ऐसे द्वारों की ओर हमारा आगाज होता है तो हमें एक नई ऊर्जा और नए कीर्तिमान सजोने को मिलते हैं। इस मंदिर के बारे में मैं क्या बताऊं। इस मंदिर का नाम आज से नहीं युगांतर से है, परंतु समय सबसे बलवान माना गया है। कोई बोले कि ये समय आज है परंतु समय कल भी बदल सकता है, तो पहले भी बदल के रहे। राजा भरत, राजा गोपीचंद और कई सूरमा राजाओं ने अवतरण किए और उसी के साथ साथ में जब इस अमरावती नगरी पे राज्यारोहण करते थे अमरस ऋषि, उनकी कहते हैं कि बहुत विशाल नगरी ये, जहाँ पे मंदिरों की तादाद हजारों की संख्या में रहती थी, उनमें कहते हैं कि एक ऐसा सुरम्य स्थान, यहाँ पे अनेक इन आबू की परिक्रमा करते हुए जत्थे के रूप में लोगों का आगमन रहता है। उसी में एक देवासी समाज का सच्चा भक्त आबू की परिक्रमा करता हुआ जब इन आबू की वादियों में कहते हैं कि इस ऋषिकेश के द्वार से स्वयं उनमें भगवान का जागरण सा गया कि प्रभु मैं यहाँ पे कुछ अनोखी लीला आपकी देखना चाहता हूँ। और उस लीला को हृदय में सजोते हुए जब उस लीला के साथ साथ में इन खंडरनुमा कहते हैं भगवान के द्वार की ओर अग्रसर हो रहा था, परंतु परमात्मा की ऐसी लीला चाह गई कि जाते जाते वो कहते हैं कि फणधारी नाग कहते हैं खुकार करने लगा। प्रभु का ऐसा आगमन देख के वो प्रभु को स्वयं नमस्कार करने लगा कि प्रभु मैं आपके दरबार में कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मेरे को संध समय के लिए माला का जप करना है, इसलिए आप मेरे को जरूर आपके द्वार की ओर अग्रसर होने दीजिए। और वो जैसे ही अंदर की ओर अग्रसर हो जाता है, परमात्मा की लीला ऐसी उनके रंगमंच में आयोजित हो जाती है। और उस लीला को देखते हुए वही 2020 या 21 का कोरोना का काल, उस काल में भगवान की ऐसी समझ आबू की वादियों में मेरे हिसाब से उज्जैन महाकाल हो। और उसके बाद में जब जब आप पूरे विश्व की प्रगति का भ्रमण कर लो, परंतु मैंने और यहाँ के जितने भी साधु संतों से मैंने जानने का आग्रह किया कि परमात्मा वास्तविकता में अपनी लीला कहीं पे जमाए हुए है, तो माँ पार्वती का अखंड रूप में देख के आज तक ऐसी लीला को न कभी देख पाया मेरी आंखों से। और ऐसे ब्रह्मांड की कहते हैं कि रचनाकार ये भगवान शिव, जो कहते हैं कि गुप्त स्थान से प्रकट होने के कारण कहीं सदियों तक अपनी कहते हैं कि लीला को गुप्त रूप में रखे, परंतु प्रभु ने ऐसी लीला उजागर की कि यही गुप्त स्थान गुप्तेश्वर महादेव के रूप में अलग निरंजन ऐसी ध्वनि गुंजायमान हो गई। दुनिया के कोने कोने से भगवान के दर्शन के लिए जमावड़ा आतुर हो गया। हे प्रभु तेरी लीला से मद मस्त हो, प्रभु तेरे को मैं क्या अर्पित करूं। तू तो सदा कहते हैं कि गंगा अवतरित करने वाला है। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव की जय हो। हे प्रभु तेरी लीलाओं को धन्य है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यम। इसी के साथ साथ कहते हैं कि होम भूर्भुवस्वः तस्वरितुर्वरेण्यम अर्गो देवस्य धीमहि यो योनिः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतम् कर्पूर गौरम करुणावतारम्।
भवम भवामी शैतम नमामि। हे माँ, तू तो सर्व जगह व्याप्त है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित टकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। क्षमां पातु सरस्वती मां भगवती, निःश्वेष जाड्यापा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, आद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मां भयदा, जाड्यांत कार्यापहां हस्ते स्फटिक मालिका विधयन्ति, पद्मासने संस्थिता वंदे तां परमेश्वरी मां भगवती, बुद्धि प्रदाम शारदाम। ओम अस्तो मां सद्गम है, तम शो मां ज्योतिर्गम है, मृत्योर मां मृत्युम गम है। ओम शांति शांति शांति। हे नंदीराज, तू ही इस द्वार की ओर अग्रसर करने का रास्ता प्रदान करता है। यदि तेरे से मैंने स्वयं कहते हैं कि कोई भूल चूक करके प्रणाम करके नहीं गया हो, आज्ञा का पालन अवहेलना की हो, तो मेरे को सदा आपके चरणों में दबा के कहते हैं कि माफ कर देना, क्योंकि भगवान के द्वार का जो कहते हैं रक्षक है तो आप हो। आपकी मैं सदा जय जयकार करता हूँ। नंदी जी, आप कहते हैं शिव जी को सदा आपके गादी पे बिठा के पर्वतों की ओर यात्रा करते हो। और ये नंदीराज, और ये यहाँ का शिवलिंग भगवान जो कहते हैं कि गुप्तेश्वर महादेव का शिवलिंग 5 फीट की कहते हैं कि लंबाई चौड़ाई कहते हैं, लंबा है 5 फीट और चौड़ा भी बहुत विकराल है। विश्व के अनुपम शिवलिंगों में ऐसे शिवलिंगों का मैं दर्शन करके स्वयं अपनी आत्मा को परमात्मा के अंदर लीन कर देता हूँ। प्रभु की जय जयकार हो। और भी यहाँ के सुरम्य वातावरण को, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी ध्वनि रिटर्न हो रही है, क्योंकि इन भागरों से आने वाली फिर से रिटर्न ध्वनि। कल कल बहती नदियां, ऊंचाई से गिरते झरने, अटके लिया करते वृक्ष, उचाले भरते हिरण। इन आबू की स्वर्णिम नगरी में, क्योंकि अमरस ऋषि की ये चंदन जैसी महकती नगरी, इससे चंदन की खुशबू आती हुई मेरे ललाट में कुछ विकराल रूप धारण करवा रही है। मैं परमात्मा फलस्वरूप कहीं यहाँ पर शिवलिंग है, उनको भी नमन करता हूँ। इन नमन के साथ साथ में मैं इस स्थान की भगवान के द्वारा अनुपम दी हुई लीला को प्रजा कैसे आवे कैसे नहीं आवे, उसके लिए रास्ता आपको बताना चाहूँ। क्योंकि यही आपकी जो आबू रोड चंद्रावती नगरी के पास में बसा हुआ स्थान, यहाँ से मानपुर होते हुए अमृत ऋषि की अमरावती नगरी से पहुंचे तो ये भद्रकाली के पीछे का द्वार और उसके आगे ऋषिकेश भगवान की भव्य लीला, उसके कहते हैं बीच के अंदर आया हुआ सुरम्य स्थान, यहाँ जरूर पधारना। और अपने अंदर बोले कि संसार क्या है, कुछ नहीं है, मैं शून्य हो गया हूं। तो शून्य में कहते हैं कि आगे 1 लगाना, आगे 2 लगाना, आगे संख्या ही संख्या लगाना, जीवन का असली आभास करवाना, परमपिता परमेश्वर की अनुपम लीला के दर्शन करना। आप सदा संसार को कहते हैं कि याद हो जाओगे कि संसार क्या है क्या नहीं है। जय हो अबुराज की। ऐसे महान भक्तों को मैं अपने चरणों में कहते हैं कि मैं स्वयं उनके चरणों का वासी बनता हूँ। जय हो अबुराज। मैं भक्तजनों सदा आपका आभारी रहूंगा, क्योंकि आप ही इस लीला को हमने बोलने के लिए ये शब्द दिए कि भगवान की लीला को इन जहाँ जहाँ संसार की लीला है वहां तक व्याप्त कर दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय माँ सीता, जय माँ बजरंग बली की जय हो। जय आबूराज। नमन 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 नमन।